हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा हुई है वीपीडीओ की, उसके बारे में। तो पहले जो परीक्षा हुई थी और अब जो परीक्षा हुई है तो उसमें एक थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला है। हालांकि जो पेपर का लेवल था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 20-19 का है। कुछ वहाँ पे थोड़ा कथन कारण वाले प्रश्न निष्कर्ष वाले थोड़ा ज़्यादा थे, यहाँ पे थोड़ा अलग थे। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, देखो हिंदी का जो टॉपिक है हमारा, हिंदी के पोर्शन में 20 प्रश्न होते हैं हमारे, लेकिन उसमें से 9 प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी से संबंधित है ना। हालांकि इस टॉपिक को भी आयोग ने अपने सिलेबस में बताया था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि इससे लगभग 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही कुछ बच्चों की ये आपत्ति है कि भाई जो रीजनल लैंग्वेज हैं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी है, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और जिनको ये नहीं आती है उनको थोड़ा सा समस्या हो रही है। अब देखो, आयोग तो क्योंकि बदलने वाला है नहीं, आयोग ने साफ कर दिया है कि 2 वीडियो के लेवल के पेपर बना के स्नातक स्तर के, कि उसका क्या सोच है। तो ये लेवल यही रहने वाला है, चाहे आपका आगे आबकारी वाला भी होगा तो उसमें हल्का सा लेवल डाउन हो जाएगा। ज़्यादा मतलब डीपली क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन चीज़ें यही रहने वाली है। सीधा सीधा शब्दावली वगैरह और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, स्थानीय, यानी कि कुल मिला के जो आपका कल्चर है उस पे आयोग का पूरा फोकस है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको वो पढ़ना कैसे है। अगर आपका आगे भी यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देना है तो एक तो आप देखो, परीक्षा वाणी से तो आप सांस्कृतिक वाला टॉपिक पढ़ोगे ही, वो तो बेसिक है। इसके अलावा आप राजेंद्र बलोदी की बुक जो है उससे पढ़ो आप, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि जैसे रिश्ते नाते वाले हैं, आपका गढ़वाली का, कुमाऊनी का, जौनसारी का, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सबको एक साथ कंपेयर किया हुआ है ना। तो वो पढ़ोगे आप। गढ़वाली, कुमाऊनी जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, शब्दावली है, क्योंकि किसी भी एक अक्षर को देख के पूछ लेंगे इसका अर्थ क्या है ना। और ये भी नहीं दिया है कि ये कुमाऊनी के हिसाब से पूछ रहे हैं या किसके हिसाब से, तो वो तुम्हें अपने आप देखना है, ठीक है। तो राजेंद्र बलोदी जी की बुक में काफ़ी ठीक है, या फिर कल्चर के लिए कोई अलग से बुक भी आप सेपरेट पढ़ सकते हो। लेकिन जो बुक्स पहले से चल रही हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो बुक नहीं ले सकते हो तो मैं कुछ दिन बाद आपको उसका पीडीएफ उस पोर्शन का भेज सकता हूँ, 2-4 दिन के बाद, जिसमें ये राजेंद्र बलोदी जी के वो टॉपिक दे रखा है, सांस्कृतिक तत्व वाला, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी कि आपको पढ़ना क्या है। अब हम बात कर रहे थे इसमें कि जैसे हिंदी में देखो 20 में से 9 क्वेश्चन लगभग वो आ गए। इसी तरह आगे भी देख रहे हैं हम, उत्तराखंड का जो पोर्शन था उसमें भी इस तरह है। और थोड़ा जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है वो थोड़ा डीप कर दिया, जैसे एक टाइप से आईएएस का पैटर्न होता है उसमें। उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं वो इतना ज़्यादा डीपली पढ़ते नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय होती है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। लेकिन जब प्रश्नों में कथन ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार क्या है कि कथन आते हुए भी प्रश्न का आंसर हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखो पिछली बार अगर हम मेरिट की बात करें तो पिछली बार की जो मेरिट थी और इस बार की मेरिट में क्या अंतर रह सकता है। पिछली बार सीटों की संख्या ज़्यादा थी, है ना, और लेवल 5, 6, 7 के पद भी वहाँ पे ज़्यादा थे, यहाँ पे वो पद भी कम है, ठीक है। तो यानी कि बिना ट्रिपल सी वाले पद भी उस भर्ती में ज़्यादा थे, ट्रिपल सी वाले भी ज़्यादा थे, वीडियो के भी ज़्यादा थे। यहाँ पे वीडियो नहीं है, केवल वीपीडीओ है, और उसके बाद जिस पे ट्रिपल सी नहीं है वो केवल अदर लेवल के लिए फाइट करेगा। तो पदों की संख्या यहाँ पे फिर सीमित हो जाती है, इसलिए कंपटीशन तो हाई रहना ही है देखो। तो इसलिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अगर आपके यहाँ पे 71, 72, 70 प्लस कम से कम है जनरल में, फिर कोई उम्मीद रखो, वरना उससे नीचे कोई उम्मीद मत रखो पदों की संख्या को देखते हुए। हाँ, अगर आप कैटेगरी में हो किसी या गर्ल्स में हो तो आपका उससे नीचे में संभव है ना। क्योंकि देखो बच्चों के नंबर तो आ ही रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे भी जो मैसेज किया था और वो ऑलरेडी हालांकि सेलेक्ट भी है, तो उनको अगर ऊपर का लेवल मिलता है तभी वो जाएंगे, ठीक है। अगर वो सेम रैंक में आ रहे हैं, जैसे पहले से वीपीडीओ है और फिर उसी रैंक में सिलेक्शन होता है, तो तभी वो केवल छोड़ेंगे। तो मेरिट का मतलब है कि देखो पिछले वाले से आप कम से कम 2-3 नंबर प्लस कर लो, कम से कम उतना जानी ही जानी है ना। अगर 68, ये 69 के आसपास जो गई थी, लगभग 68 से 69 के बीच जनरल की थी, तो आप वहाँ से लगभग 3 नंबर और जोड़ लो, 3-4 नंबर, तो क्योंकि इतना तो जाएगी ही जाएगी,
मेरिट, वैसे मैं जो मेरिट ज़्यादातर बताता हूँ वो और औरों की अपेक्षा थोड़ा हाई रहती है, और ज़्यादातर बाद में वो सही निकलती है। ठीक है, मेरिट कभी भी कम नहीं होती देखो, है ना, क्योंकि इस बार भी मैक्सिमम बच्चों ने दिया है पेपर, पढ़ने वालों की बात हो रही है। ठीक है ना, पढ़ने वाले जब देंगे तो कंपटीशन तो हाई हो गई। केवल कुछ नहीं दे पाए, जैसे जो पटवारी में जा चुके थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, या जिनको था कि भाई तैयारी का हमारा लेवल नहीं रह गया, उन्होंने केवल छोड़ा था। तो एक ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी है इसमें। तो ये तो हो गया उसका अनुमान की मेरिट कितनी रहेगी। ठीक है, आगे की तैयारी के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं। और बाकी देखो एनालाइज आप खुद कर सकते हो कि मेरे इस कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं। अभी ये तो वैसे भी आयोग अब जल्दी दे देगा, यूके ट्रिपल एस सी बहुत जल्दी, क्योंकि रिजल्ट तैयार करता है तो वो जल्दी दे देगा आपको। ठीक है, तो उसकी तो ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं कि मेरे होगा कि नहीं होगा, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको पता लगने ही वाला है। तो अब आप आगे की चीज़ों पर ही फोकस करोगे।